अच्छा, ये जो आपने पीस रिंग का काटा है, कितने इसकी पैमाइश है? ये है जी 2 फुट 7 इंच। अच्छा, ये एक फिक्स होता है या अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं फिक्स होता है। अच्छा, इस पे माइश का बनाना होगा। हाँ, उसकी कैलकुलेशन निकाल के फिर उसके हिसाब से 3 इंच की हुक डालते हैं इसके अंदर। सही है, यानी कि जिस हिसाब से रिंग डालना है ऊपर, उसी पैमाइश से आपने इसकी लेंथ काटनी है सरिये की, चाहे वो 3 सूत्र है, 4 सूत्र है या 6 सूत्र है सरिया। ਇਹਦਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਟਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਵੇ, ਅੱਧੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਵੇ। अच्छा अच्छा। ਹਾਂਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में, और वीडियो आपने शुरू से लास्ट तक देखनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जनाब तकरीबन आलमोस्ट 7.5 मरले के घर हैं। प्लॉट एक है तो इसमें 2 घर बन रहे हैं, तकरीबन 3.25-4 मरले के। तो एक साइड पे जो है इस जो शटरिंग की गई है वो प्लेट के साथ की गई है, ये प्लेटें डली हुई हैं लोहे वाली, और ये जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है चादरों के ऊपर लगा हुआ है, तो ये दूसरा है। यानी कि 2 इसके पोर्शन किए हुए हैं इन्होंने। दरमियान में जो है वो इसकी दीवार है, ये जो इसकी मुश्तरका वॉल बनी हुई है। तो ऑयल लगाने का पर्पस ये है कि बाद में जब ये लेंटर के बाद इसको खोलते हैं तो ये आसानी से जो इसकी चादरें हैं वो निकल आती हैं। तो शटरिंग के बाद ये भाई जो है वो सरिया बांध रहे हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये जो आरबी या आरसीसी जो छत होती है उसकी लेंटर के लिए सरिया की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये जनाब इस घर में जो है वो आरबी लेंटर डले। तो आज हम आप लोगों से ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई, की हाल चाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। तबीयत कैसी है थोड़ी? फर्स्ट क्लास, शुक्र है जी मालिक का। रमज़ान भाई की कर रहे हो तुसी? सरिया बांध रहे हैं जी। सरिया बांध रहे हो जी। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਆ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿੰਗ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ये जी जो छत का सरिया है ना जी, अच्छा, ये जी 4 सूत्र। यानी कि आप मतलब जहाँ पे भी लेंटर डलता है तो आप इसका सारा प्रोसीजर आप ही करते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, ये 4 सूत्र का जी। अच्छा, ये जो रिंग है ये 2 सूत्र का होता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो इसकी 4 सूत्र मोटाई होती है, ये सरिये की 2 सूत्र इसकी। अच्छा, तो अगर 6 सूत्र सरिया हो तो उसका रिंग भी 2 ही होगा या उसमें 2 होता है, कहीं 3 भी होता है, कहीं 2 भी होता है। अच्छा, तो 3 अगर ये जो रिंग जैसा आप अभी बांध रहे हैं जी, अगर ये रिंग 3 हो, मतलब अगर सरिये की थिकनेस ज्यादा तो फिर रिंग भी उस हिसाब से मोटा होगा। जी हो। सही है, सही है। तो ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रमज़ान भाई सरिया बांध रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो सरिया आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, इसकी जो थिकनेस है वो है 4 सूत्र का सरिया है, और ये जो रिंग है ये 2 सूत्र ये 2 सूत्र है। तो इस तरह तारों के साथ इसको टाइट किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, ये जो बनाया वो जाल कहते हैं इसको? जी। अच्छा, ये आरबी के लिए है ना, तो अगर आरसीसी उसमें भी यही चीज़ होती है? नहीं जी, हाँ, उसमें अलग साइज होता है। अच्छा, जी। मतलब उसमें क्या फ़र्क होता है और इसमें क्या फ़र्क है? ये है जी आरडी। अच्छा, ये जी इसका रिंग है फुट पे। अच्छा, जो आरसीसी होगा ना उसका रिंग होगा ये 4 इंच बाई 6 इंच पे। ठीक है जी, 9 इंच पे। अभी आप आरबी के लिए तैयारी कर रहे हो ना? आरबी के लिए। आरबी का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है? जी। मतलब अभी ये जो एक रिंग का दूसरा रिंग से फासला कितना है? 1 फुट का। 1 फुट का। जी। आरबी छत जिसपे ईंटें इस्तेमाल होती हैं लेंटर में? ईंटें डलती हैं। अच्छा, अगर हम आरसीसी करते हैं तो उसमें फिर कितना फासला होता है? उसमें जी
ये रिंग का होगा तकरीबन 6 इंच का, अच्छा तो जो जाल का होगा वो 5 इंच का, 4 इंच का, 9 इंच का जाल का। इसका होगा जाल 1 फुट का। यानी कि ये जो जाल आपका बन गया, इस तरह दूसरा जाल जी। साथ, उनका फासला कम क्यों होता है? मतलब ईंटों की वजह से कि ईंटें नहीं होती जी, इसमें? उसके अंदर ईंटें नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ सरिया और कंक्रीट होती है बस। अच्छा 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 अच्छा, ये ज्यादा मजबूती के लिए। जी। ठीक हो गया। ये है प्राइवेट, वो है आरसीसी यानी कि सरकारी, अच्छा, इसलिए। तो ये रमज़ान भाई बता रहे हैं कि भी जो आरबी छत, जो जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं आरबी की, इसमें जो फासला है वो ज़्यादा रखना है। अब ये जो एक रिंग से दूसरे रिंग का फासला तकरीबन 1 फुट है। 12 इंच। हाँ 12 इंच है। और अगर जाल की बात करें तो जाल का कितना आपने बताया? जाल का जी 13 इंच बाई 13 इंच का। अच्छा 13 का रखना है फासला। जी, ये है जाल जी का। आरबी। और आरसीसी में जो है एक रिंग से दूसरे रिंग का फासला जो है वो 6 इंच होता है। 6 इंच होता है, क्योंकि आरबी में आपको पता है कि ईंटें यूज़ होती हैं और आरसीसी में टोटल कंक्रीट और सरिया होता है। जी। तो वो तो बाकी रह गई बात मोटाई की, वो तो डिपेंड करता है ना जी। कि ऑनर वो कितनी हाँ जी। मोटाई का सरिया वो डालता वाई के है। हिसाब से होएगा जी। सही सही। वो जितना वाया बढ़ता जाएगा उसके अंदर उतना मोटा सरिया होता जाएगा। अच्छा, और इसकी मजबूती के लिए, लेंटर की मजबूती के लिए कोई बात आप कहना चाहेंगे? प्राइवेट में जी ये तो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, ये फुट पे जो है। प्राइवेट का क्या मतलब? इनके लोग जब खुद तैयार करते हैं? नहीं जी, हाँ हाँ। ये जो घरों की छत है अच्छा अच्छा, इसको आप प्राइवेट कहते जी, हैं? ये प्राइवेट जो होगी ना वो बिल्डिंग सरकार सीसी होंगे जी, वो कालमों पे जाएगा, फ्रेम वर्क छत। अच्छा 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 जी, अच्छा वो अच्छा, चुनाइयाँ नहीं सही, लगेंगी वहाँ, ठीक ये है। चुनाइयाँ लगी हुई हैं ये। अच्छा, वो आपका कॉलम होते हैं? कालम होंगे, सिर्फ कालमों पे छत जाएगी। सही है। तो जैसे अभी सरिया बांध रहे हैं, इसके बाद क्या लेंटर? इसके बाद जी बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन आएगा, अच्छा, पैप वो डालेंगे, इसमें पैप डालेगा सारे, उसके बाद फिर लेंटर का सारा। उसके बाद ये भराई वाले दोनों। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये अली भाई बता रहे थे कि अभी इसकी जो है वो घर की शटरिंग के बाद ये सरिया बांध रहे हैं भाई। तो ये जो छत जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आरबी छत है ये, और एक आरसीसी होती है जिसमें टोटल आपका कंक्रीट और सरिया होता है। और इन दोनों का डिफरेंस है वो भी उन्होंने बता दिया है। और इसके बाद जब ये जिस तरह ये जाल बन रहे हैं, सरिया का जो सारा प्रोसेस है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिशियन का काम है वो पाइप वगैरह डालेगा जिसमें आपके फैंस और आपकी जो लाइट के सारे कनेक्शन वगैरह और जो बॉक्सेस होते हैं वो डालने के बाद जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लेंटर का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। मैं तो बयान देना।